मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 3-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो ख्वाब है, वो उम्मीद है और भरोसा है। भरोसा है कि कोई भी बिना तालीम के नहीं रहेगा। जेब में पैसा हो या ना हो, आपकी हैसियत फीस देने की हो या ना हो, आप गरीब हो, मजदूर हो, बेसहारा हो, आपके सर पर छत हो या ना हो, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को तालीम देगी, बेहतर से बेहतर देगी और जो फीस दे सकते हैं उनसे बहुत कम फीस लेगी और जो नहीं दे सकते उनसे एक पैसा भी नहीं लेगी। अगर किसी कौम को कमजोर करना हो तो उसकी तालीम छीन लो। यह बहुत पुरानी कहावत भी है और हकीकत भी, लेकिन आज के दौर में रामपुर में यह बात 100 आने सही साबित हो रही है। रामपुर की धरती पर एक ऐसा ख्वाब देखा गया था जहां गरीब का बेटा भी डॉक्टर बने, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने, वकील बने, जहां मजहब नहीं तालीम सबसे बड़ी पहचान हो। इस ख्वाब का नाम रखा गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फैली हुई ये अजीमोशान इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। यह भरोसा है, उम्मीद है, एहसास है इस बात का कि अगर आप ख्वाब देखते हैं तो उसकी तामीर भी होगी, क्योंकि इरादा मजबूत हो, इरादा सच्चा हो तो फिर हौसले भी बुलंद रहते हैं। मुश्किलें लाख आएं लेकिन आप उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने से पहले थकते नहीं। कुछ लोगों के लिए मुसलमानों का बेदार हो जाना, तालीमी इदारों का बना देना, उनके लिए सबसे बड़ा परेशान करने का सबब बन गया। जौहर यूनिवर्सिटी निशाने पर आ गई, तालीमी बेदारी निशाने पर आ गई। कुछ लोगों के लिए जौहर यूनिवर्सिटी मोहम्मद आजम खां की बनाई हुई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि उसे आजम खां ने बनाया है, क्योंकि आजम खां से उनकी सियासी रंजिश है। हिंदुस्तान के इतिहास में यूं तो सियासतदानों ने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, लेकिन जिस पैमाने पर आजम खां ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया और जितनी कम फीस के साथ यहां तालीम दी जा रही है, वो शायद ही इतिहास में कहीं दर्ज होगी। एक राजनेता, एक सियासतदान जो अपने तमाम अहबाब से, अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, मुल्क के लोगों से झोली फैलाकर चंदा लेता है और फिर वो कोई फैक्ट्री नहीं बनाता, कोई 5 स्टार होटल नहीं बनाता, कोई स्टेडियम नहीं बनाता, किसी आईपीएल की टीम को नहीं खरीदता, वो एक यूनिवर्सिटी बनाता। कुछ लोगों ने इसे कानूनी विवादों में फंसा दिया, राजनीतिक संघर्ष का सिंबल बनाने की कोशिश की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज की तारीख में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है, सिर्फ इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान के एक सियासतदान मोहम्मद आजम खान ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी जहां पर कमजोर बेसहारा तबके के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के पीछे पूरी की पूरी हुकूमत पड़ गई है, पूरी की पूरी आइडियोलॉजी पड़ गई है। आज ये यूनिवर्सिटी सियासत, अदालत और विवादों के बीच खड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2006 में अधिनियम पारित किया था। 16 जून 2006 को इसे कानूनी मान्यता मिली। 18 सितंबर 2006 को उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया। साल 2012 में सरकार ने इसमें शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी और उसी साल उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया। यह मुसलमानों की तालीमी तरक्की की पहचान बना।
जबकि इस पूरी यूनिवर्सिटी पर आंख गड़ा कर बैठे लोग कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। यूनिवर्सिटी में कुछ कानून के विरुद्ध होगा तो हम बुलडोजर लेकर आ जाएंगे, हम इमारतों के उस नक्शे को ढूंढेंगे जिस नक्शे की बुनियाद पर हम यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को बुलडोजर के जरिए गिरा दें। लेकिन सवाल यह है, सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कितनी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके नक्शे पास नहीं है। वो कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके 100% नक्शे पास हैं। सरकार को बताना चाहिए ताकि यह पता चले कि इस देश में सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जिसने कानून का पालन नहीं किया, बाकी सब तो नियम कायदे कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान ने इस विश्वविद्यालय को अपना सपना बनाया, सालों की मेहनत, संसाधन और प्रयास से यह संस्थान खड़ा किया गया। विश्वविद्यालय का कहना है इस पूरे मामले पर कि विशेष तौर पर वंचित अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी विद्यार्थियों तक हायर एजुकेशन पहुंचे, यह आजम खान का सपना था और यही यूनिवर्सिटी का मकसद। लेकिन आज सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में इस देश में मंदिर और मस्जिद के बाद यूनिवर्सिटी पर भी राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश में अब किसी भूमाफिया, किसी गैंगस्टर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी गैंगस्टर, किसी माफिया की इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। क्या आने वाली पीढ़ियां किताबों के साथ आगे बढ़ेंगी या फिर बुलडोजर की गई यूनिवर्सिटी के खंडर के नीचे बैठकर वो पढ़ेंगी। यूनिवर्सिटी की कहानी अभी पूरी नहीं होती। यूनिवर्सिटी ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा इतिहास आने वाले दिनों में अदालतों, कानून और इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा। क्योंकि इमारतें टूट सकती हैं लेकिन तालीम का सपना हमेशा जिंदा रहेगा और जिंदा समाज उसे जिंदा रखेगा। जिस शख्स के नाम पर आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, उस शख्स का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वो सिर्फ एक मुस्लिम नेता नहीं, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख, खिलाफत आंदोलन का अगवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका, मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष रहा और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक रहा, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाकर अंग्रेजों की उस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि तुम मुझे आजादी का परवाना दो या फिर जहां मैं खड़ा हूं बैतुल मकदस फिलिस्तीन में 2 गज जमीन दे दो। यही वजह है कि रामपुर में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी का नाम आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा। इतिहास और इतिहास में दर्ज उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया जिनको शायद भुला देने की एक साजिश चल रही है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो यूनिवर्सिटी हजारों तालिबे इल्मों, हजारों छात्रों के लिए एक मरकज बना, एक सेंटर बना जहां वो बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं बहुत कम फीस देकर, या वो बच्चे जो फीस नहीं दे सकते वो भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। ऐसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का कोई मकसद दिखता नहीं। अगर सरकार कहती है कि 40 में से 38 इमारतों के नक्शे पास नहीं हैं, तो आप हर्जाना लगा दीजिए, फिर से नक्शे पास करवाइए और फिर इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ने दीजिए। दरअसल सरकार का मकसद किसी नक्शे की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी को गिराना नहीं है, बल्कि मोहम्मद आजम खान के नाम के साथ इस यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ गया है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी आंखों में खटक रही है। आजम खान अपना नाम इस यूनिवर्सिटी से अलग कर लें तो शायद सरकार को यह मंजूर हो जाएगा और यूनिवर्सिटी बच जाएगी। लेकिन आजम खान का नाम यूनिवर्सिटी से अलग हटाकर अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी की बुनियाद आपको बेमानी नजर आएगी, बुनियाद कमजोर हो जाएगी। उससे बढ़कर सवाल यह है, रामपुर के आसपास उत्तर प्रदेश और देश भर के वो छात्र जो उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई नर्सिंग का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई 12th कर रहा है, कोई +2 के स्टूडेंट है, उनकी तालीम का क्या होगा? आप नए स्कूल बनाकर नहीं दे रहे हैं। जो पुराने स्कूल की इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं और कोई राजनेता
कोई राजनेता एक यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दे और वहां पर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दे तो उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जानी चाहिए। आपको आजम खां से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अगर आपको तालीम से भी दुश्मनी है तो यकीन मानिए नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ने वालों में और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की नीयत रखने वालों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा।